नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सामा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस रीजनिंग वीडियो में आज का पहला सवाल देखिए, ये है फाइंड द मिसिंग नंबर 33, 38, 53, 98 और क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको लिखना है। अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप बिना स्किप करके फुल वीडियो को देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट भी जरूर करना, ठीक है, शेयर भी करना। अब देखते हैं यार सवाल की ओर जाते हैं। 33 है, 38, 53, 98, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में है। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका और इसका डिफरेंस पहले निकालेंगे, इसका ये और ये। अब यहाँ पर मैं ऐसे डैश बना देता हूं। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 38 माइनस 5 33, यानी कि 33 प्लस 5 38। यहाँ पर 30 माइनस 8 5, 4 माइनस 3 1 15। यहाँ पर 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 9 माइनस 5 4। अब यहाँ पर क्या होगा ये हमको पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 5 से अब फिर डबल डिफरेंस निकालेंगे हम। तो 5 इंटू 3 अगर करें तो हम 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 करें तो 45 आता है। तो यहाँ पर भी हम 45 इंटू 3 कर देंगे तो 3 5 are 15 एंड ओवर 1 3 4 are 12 प्लस 1 30 135। अब 198 के साथ 135 हम ऐड करेंगे तो 9 8 प्लस 5 13 1 13 प्लस 9 22 प्लस 1 23, यानी कि आपका 233। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। ये रहा अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ स्काई। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे देखिए प्लेट है PLATE 2 3 4 है, लेकिन यहीं पर मिरर इमेज भी है और आपका वाटर इमेज भी है, ऐसे करके दिया हुआ है। फिर उसका मिरर इमेज पूछा है। ऐसे कभी सवाल क्या कैसे आता है, ऐसे आता है प्लेट 2 3 4 इसका मिरर इमेज या वाटर इमेज निकालो बोल के आता है। लेकिन यहाँ सवाल में देखिए इस बार किस तरह का सवाल, अलग तरह का सवाल है। यहीं पर आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज भी है, और कोई कोई ना मिरर इमेज का वाटर इमेज है और वाटर इमेज का मिरर इमेज है, ऐसा भी है। उल्टा है, उल्टा सीधा सवाल है ये। देखिए सवाल कोई, तो इसका कौन सा वाला सही होगा। तो पहले क्या आएगा, 4 ही आएगा, मतलब सभी में आगे 4 है और लास्ट में P है, वो ठीक ही है। लेकिन 4 कैसा होगा वो देखिए, इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा। ये ट्राइंगल किधर है, आपका मिरर के दूर साइड में है, इस साइड में नहीं दूर साइड में है। तो कैसा होगा, ऐसा होगा दूर साइड में, और ये सीधा लाइन ऐसा होगा। ये ट्राइंगल जो बना है 4 में, ये आपका दूर साइड में है, इसके तो दूर साइड में। तो इस तरह का पिक्चर कहाँ है पहले वो हम देखते हैं। मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इन दोनों में एक होगा। तो 4 के बाद 3 है, 3 ऐसा 3 क्या होगा, उस साइड जाएगा, ऐसा होगा। तो ये भी नहीं होगा, आपका यही ठीक है, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। हम ऐसे ऑप्शन देख के भी हम पूरा निकाल सकते हैं, एकदम कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। एक दो ट्राई करके भी हम इससे कंप्लीट निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी आ गया। इस सवाल को देखिए, R इज ओल्डर देन Q, T इज ओल्डर देन R, ऐसा सब है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है among them who is the youngest, इनमें से सबसे छोटा कौन है। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, मैं दोनों फार्मूला आपको दिखाता हूँ। एक है क्या, बेसिक फार्मूला के तहत, और दूसरा है बेसिक नेम के तहत, और दूसरा है आपका एलिमिनेट करके। तो मैं शॉर्टकट वाला पीछे सीखेंगे बाद में, आगे नहीं। ये बेसिक तरह से किस तरह से करते हैं, बेसिक रूल्स उसके फॉलो करेंगे। तो R इज ओल्डर देन T, R क्या है, बड़ा है, किससे, R इज ओल्डर देन Q, Q से बड़ा है R। T इज ओल्डर देन R, T क्या है, बड़ा है, किससे, R से। S इज ओल्डर देन R, S क्या है, बड़ा है R से।
P इज यंगर देन Q एंड R। P क्या है, छोटा है किससे, Q और R। इसको देखिए Q और R, Q और R से छोटा है कौन, P। तो यहां से हम अब पता कर सकते हैं, अब R से बड़ा कौन है, S है, और R से बड़ा कौन है, T है। अब ये R और S का, S इज ओल्डर देन R, S क्या है, R से भी बड़ा है, तो S क्या है, R से बड़ा है, और R से बड़ा T भी है, T भी है। और यहां पर देखिए T इज ओल्डर देन R, T क्या है, R से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इसको समझे कि नहीं समझे, एक मिनट में इसको आपको दोबारा दिखा देता हूँ, कंफ्यूज हो गए होंगे। R इज ओल्डर देन Q, R क्या है, Q से बड़ा है। T इज ओल्डर देन R, T इज ओल्डर देन R, T क्या है, R से बड़ा है। ऐसा भी तो हो सकता है, R से बड़ा है T, या हम इसको यहां ना लिख के ऐसे भी कर सकते हैं, T इज ओल्डर देन R, S इज ओल्डर देन R, S क्या है, ओल्डर देन R, R से बड़ा है, बट यंगर देन T, लेकिन T से छोटा है। अब P Q और R से छोटा है, P क्या है, Q और R से छोटा है, Q और R से कौन छोटा है, P छोटा है। तो अब यहां पर देखिए R से बड़ा कौन है, S है, और S से बड़ा कौन है, T है। लो आ गया। अब कोई भी सवाल पूछे, सबसे छोटा या सबसे बड़ा या बीच वाला कौन है, या लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पर, राइट साइड से दूसरे नंबर पर, ऐसा कुछ भी सवाल पूछे हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब सवाल में है हु among them who is the youngest, इनमें सबसे छोटा कौन है, P है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब मैं इसको आसान तरीका है, एग्जाम में हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट 15-20 सेकंड में हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा है यहाँ पर, R इज ओल्डर देन Q, मतलब R बड़ा है Q से, तो छोटा नहीं होगा। Q इज ओल्डर देन R, तो T इज ओल्डर देन R, मतलब T बड़ा है R से, मतलब बड़ा नहीं होगा, छोटा चाहिए आपको। S इज ओल्डर देन R, S क्या है, R से बड़ा है, बट यंगर देन T, मतलब T से छोटा है। अब T इज यंगर देन Q एंड R, P क्या है, छोटा है किससे, Q और R से। तो R तो हम यहाँ काट देते, यहाँ पर भी हम काट देंगे, Q काट देते, Q काट यहाँ पे काट देंगे, तो बचा कौन है, P। यही P आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ये रहा अगला सवाल, स्टडी द गिवन पैटर्न्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पर इस सर्कल में दिया है 7658, इसमें दिया है 9634, और इसमें दिया है 10 क्वेश्चन मार्क 80। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो क्या फंडा है, यहाँ पर सीरियली है, देखिए 5 6 7 8, यहाँ पर 3 4 5 6 5 तो नहीं है, तो 8 10 9 7 ऐसा भी तो नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 56। यही 5 6 इधर 56 है। अब यहाँ पर देखिए 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36। यही 3 और 6 है, ठीक है। तो यहां पर कितना होगा, देखिए 10 इंटू 0 0, तो 8 के साथ क्या करने पर 0 आएगा, मतलब यह ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है या क्वेश्चन में गड़बड़ है। मान लीजिए इसको हम 8 बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 10 इंटू 8 80, 10 इंटू 8 80, तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। 8 और 0 80, जैसे 7 8 56, 9 4 36, 10 इंटू 8 80, 80 को 8 और 0 से 80 बनता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका लिखने में गलती हुआ था, सॉरी इसके लिए। इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है। इसको हम फार्मूला से करेंगे, नहीं तो हम इसमें नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। 1 2 3 4, 4 है तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। यहाँ पर 8 ट्राइंगल है। इसी तरह का फिगर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 8 हो गया है। वैसे एक फिगर इधर भी है, यहाँ 1 यहाँ 1, तो आपका यहाँ पर भी 8, 1 2 3 4, तो 8 हो गया। तो कितना हुआ 24। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये छोटे से ट्राइंगल को हम पकड़ेंगे, नहीं रुकिए, उसका 24 हुआ, ठीक है, इसको नहीं पकड़ेंगे अब। एक इसको पकड़ेंगे, 1 2 3 4, ये यहाँ से ये 1, ठीक है, तो 4 और हुआ, तो कितना हुआ 28 मिला हमको अभी तक। अब देखिए अब इसको अब पकड़ेंगे इसको, नहीं तो यहाँ देखिए अब बीच में से अगर हम काट दे तो क्या होगा, इस साइड का 1, इस साइड का 1, 2 और एक ये बड़े वाला 3। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आपका 3 बनेगा इस फिगर से। तो कितना हुआ 28 और 6 34, मतलब ये नहीं हो गया। अब कोई बचा है और बचा है, देखिए अगर हम ये बड़े को पकड़े तो यहां से एक इधर बनेगा, उसी तरह से एक इधर भी बनेगा और एक ये पूरा बड़ा, मतलब और 3। तो 34 के साथ अगर हम 3 जोड़े तो कितना हो गया 37, 37, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, a प्लस बी का मतलब ये है a माइनस बी, a इंटू बी, a डिवाइड बाई बी का मतलब ये दिया गया है। तो इस इंफॉर्मेशन के अनुसार j क्या लगता है n का, अगर j इंटू के डिवाइड बाई एल प्लस m माइनस n है तो हम इसको बनाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो j इंटू के पहले हम इसको देखेंगे। j इंटू के का मतलब आगे वाला पीछे वाला का क्या होगा, वाइफ होगा, एस वाइफ और बी मतलब आगे वाला पीछे वाला का वाइफ है। तो यहाँ पर भी जे किसका वाइफ होगा, के का, जे वाइफ होगा किसका, के का, मतलब के हस्बैंड, जे वाइफ। अब के डिवाइड बाई एल, डिवाइड का मतलब क्या है, के इज द फादर ऑफ एल हो गया। के कौन है, एल के फादर है, हो गया। अब एल प्लस एम मतलब एल इज द मदर ऑफ एम, एल कौन है, एम के मदर है, मदर मतलब ये फीमेल है, बस हो गया। अब एम माइनस एन मतलब एम इज द ब्रदर ऑफ एम, एम कौन है, ब्रदर है किसका, एन का, मतलब जे और के हस्बैंड वाइफ है, और जे और के एक बेटी है कौन, एल, और एल के 2 बच्चे हैं, एक एम एक एन, हो गया। अब सवाल में क्या पूछा है, जे क्या लगता है एन का, एन का जे क्या लगेगा, जे एम और एन के माँ है एल, और माँ के ये कौन है, क्या कौन लगती है, ये एन के एल माँ है, और ये एल के जे कौन है, माँ है, के पिता है और जे माँ है। तो माँ के माँ कौन लगेगी, नानी, यानी कि मदर्स मदर। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ये सवाल देखिए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ योर डाइस का एबीसी है, तो हमको मिरर इमेज निकालना है। तो इन चारों में से कौन सा वाला होगा, इसका मिरर इमेज इन चारों में से कौन सा वाला सही है। तो हम इसका इधर बनाते हैं, इसका इधर ही होगा। तो हम पहले डाइस को बनाएंगे, ठीक है, ऐसा है, अब एक मिरर इमेज क्या होगा, यही होगा, ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। अब मिरर यहाँ है, मिरर के सामने क्या है, सी है, और दूर में बी है, तो मिरर के सामने ही हम सी बनाएंगे, लेकिन ऐसा सी नहीं होगा, ऐसा सी नहीं होगा, बल्कि सी का मिरर इमेज ऐसा होगा, तो ऐसा वाला बनेगा। अब बी इधर है, दूर में है, तो बी को ऐसा मत कीजिए, बी का भी ऐसा ही लिख दीजिए। तो इस वाला फिगर क्या है आपका, डी वाला ऑप्शन में है, यानी कि आपका
इसका मिरर इमेज डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आप इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द लेटर सीरीज FDKI, GCMG, क्वेश्चन मार्क, IAQC। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 है। अब आप यहाँ ऑप्शन में देखिए, आप चारों में क्या है, HB है। मतलब हम ये दो ट्राई नहीं करेंगे, टाइम का बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हम इससे हमारा आंसर निकल आएगा। तीसरे लेटर पर क्या है, उसी से हम पता लगा सकते हैं। पहला दो छोड़ दीजिए, टाइम बर्बाद हो जाएगा, यही निकलेगा चारों का। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, के है। के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11, एन का 13 और क्यू का कितना होता है, 17, मतलब +2 है। अगर यहाँ पर हम 15 बना दे तो क्या होगा, +2 हो गया, और यहाँ पर भी +2 हो गया। 15 + 2 मतलब 15 का मतलब O, तीसरे स्थान पर O होना चाहिए, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। ठीक है, मजा आया ना। इस सवाल को देखिए, which of the following number will replace the question mark in the given series। यहाँ पर है 101, 103, 107, 109, क्वेश्चन मार्क, 127, 139, 131, 137। तो ये क्या है, बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, +2 है, इधर 3 और 7 के बीच में +4, 7 और 9 +2, इधर 27 और 31 मतलब +4, 31 और 37 मतलब +6। लो, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 4 2 4 है, फिर इधर 6 है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। अब दूसरा लॉजिक देखते हैं। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 101, 103, 107, 109, 127, 131 और 137 ये सभी के सभी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर कौन सा प्राइम नंबर आएगा, और इनके और इनके बीच में जो एक ही है, तो वो कौन सा होगा, हम नीचे से ट्राई करते आएंगे। ठीक है, तो 111 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका होगा नहीं। 119 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, देखिए, और हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 1 7, 4 9 7 टाइम, यानी कि ये भी नहीं होगा। 125 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 से भी, तो ये भी नहीं होगा प्राइम नंबर। तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 113 है। ठीक है, तो हमारा आंसर 113 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द नंबर सीरीज, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो 2 6 10 17 52 94 4 72। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ज्यादा है, इससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन यहाँ से और ज्यादा बड़ा हो गया है, 17 से 52, गैप बहुत बड़ा है। यहाँ से यहाँ भी ऐसा ही है, और यहाँ से यहाँ तो मत बोलिए, जब प्लस से नहीं होगा, शायद इंटू से ही लग रहा है देखने से ही। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं इन सभी में, तब पता चलेगा क्या है फंडा। 2 के साथ अगर हम 4 प्लस करें तो 6 हो गया। ठीक है, अब 6 के साथ भी अगर हम +4 कर दें तो कितना होगा, 10 हो गया। 10 के साथ +7 करेंगे तो 17 के साथ अगर हम 35 प्लस कर देंगे तो 52 आएगा। ठीक है, अब 52 के साथ 4 - 2 2, 9 - 5 4, यानी कि 42 प्लस 52 + 42 94। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं, ये बहुत बड़ा है। 12 - 4 8, यहाँ पर 6 - 9 तो 16 - 9 7, यहाँ पर 3, यानी कि 378 का डिफरेंस है। अब यहाँ से क्या पता चला, 4 4 7 35 42
आपका 78। तो फिर इसका भी हम एक बार ट्राई करते हैं गैप निकालने की, डिफरेंस क्या है तब पता चलेगा। ये 4 इंटू 1 है, 4 से 4 मतलब +0 या इंटू 1, ज्यादा इंटू देता है, पहले प्लस है तो बाद में इंटू ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। 0 पहले स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, इसलिए मैं इंटू से ट्राई करूंगा। 4 इंटू 1 4। अब यहाँ पर 4 और 3 है, तो यहाँ पर +3 कर दूंगा, 1 इंटू 1 3, तो क्या हुआ 4 + 3 7। अब यहाँ पर मैं 35 7 से कैसे लाएंगे, इंटू 5 करने पर। अब यहाँ पर 35 से 42 +7 करने पर आएगा, मतलब समझ गए आप, 1 3 5 7। तो दूसरा क्या होगा, 9 होगा। इवन नंबर का खेल चल रहा है। अब 9 से देखते हैं, 9 इंटू 2 80, हैंड नंबर 1, 9 4 36 + 1 37, दिखे ना, देख गए ना। अब यहाँ पर इंटू है, प्लस है, इंटू है, प्लस है, तो यहाँ पर इंटू आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्या होगा, यहाँ पर इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू, तो यहाँ पर प्लस हो गया, तो 1 3 5 7 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। तो अब हम 78 के साथ 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 + 1 9, 7 + 1 8, 3 का 3 389। अब 472 के साथ हम 389 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 + 2 11, हैंड नंबर 1, 8 + 7 15 + 1 16, हैंड नंबर 1, 4 + 3 7 + 1 8, 861 होगा। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, पुट द एप्रोप्रिएट साइंस एट द राइट प्लेस टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। 8 यहाँ पर स्टार है, 6 स्टार 96 स्टार 2 = 0। मतलब अब यहाँ पर 1 2 3 स्टार है, 3 स्टार के जगह पर कौन सी साइन लगेगा वही हमको निकलना है। तो हम पहले एक एक करके चेक करना होगा। तो देखते हैं, पहले 8 डिवाइड बाई 6, उसके बाद -96 इंटू 2। 8 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 6 2.0318 पॉइंट में आता है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन से नहीं हुआ तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, 8 इंटू 6, उसके बाद -96 डिवाइड बाई 2, 8 इंटू 6 48 -96 डिवाइड बाई 2 48 होता है। तो 48 - 48 0, लो मिल गया, दूसरे नंबर बी वाला ऑप्शन में मिल गया हमको आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे ना, ये आसान था, इतना टफ भी नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।